भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी, कभी कभी तो ऐसे लोग होते हैं इर्द गिर्द जिनको समझाया ही नहीं जा सकता। मतलब पहले से ही पूर्वाग्रस्त बैकग्राउंड से बहुएं आती है या बच्चे जो बाहर रहने लग जाते हैं, उनका नज़रिया इतना डिफरेंट हो जाता है कि उनको समझाना फिर करते हुए रहता है क्या? ऐसा होता है जब व्यक्ति ढीठ बनता है ना कोई, तो उसको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता, भगवान भी नहीं समझा सकता, मनुष्य की तो कथा ही क्या। जब व्यक्ति ये ठान ले ना मेरे को सुनना ही नहीं, आप कुछ भी बोलो, तो हम उसे नहीं समझा सकते। हम उसको समझा सकते हैं जो सुनने के लिए तैयार है, जो सुनना चाहता है हमको। तो जो सुन नहीं सकता, तो हमारा पहला कर्तव्य ये होना चाहिए, उसको सुनने लायक बनाना पड़ेगा। उसके बहुत सारे उपाय हैं। चलिए, भवतु विषयानाम रागो हानिकारकः। देखो, विषयों का राग हानिकारक है। विषयों में राग रखना, किसी भी विषय में अगर हम राग रखते हैं तो समझ लेना वो हानिकारक ही होगा। परंतु या योगाभ्यासात विभूतीनां विविध सिद्धीनां प्रवृत्ति ही तया स्यात् कृतकृत्यता। ठीक है, राग, विषयों में राग रखना तो हानिकारक है, हम मान लेते हैं, लेकिन योगाभ्यास के माध्यम से जो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों को प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन को धन्य कर सकता है या नहीं, ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं विविध सिद्धि नाम प्रवृत्ति। जब योगाभ्यास करता हुआ व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करता है और सिद्धियों को प्राप्त करने लगता है, तब व्यक्ति बहुत आगे बढ़ने लगता है। तो स्यात् कृतकृत्यता, उन सिद्धियों को प्राप्त करके व्यक्ति कृतकृत्य बन जाए। किम पुनर् महाप्रयत्नाद विवेकाद उपास्य ध्यानेन। तो फिर सिद्धियों को पाकर के व्यक्ति कृतकृत्य बन सकता हो, तो फिर महान प्रयत्न करना पड़े विवेक को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि विवेक को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न होता है ना, वो अलग ही विलक्षण वाला प्रयत्न है। क्या प्रयत्न है? कोई अहंकार रखना ही नहीं है। बोलता है ना आदमी, कुछ तो रखो ना ध्यान मेरे को, मैं कुछ तो हूं ना। कुछ नहीं हो आप, ऐसे कैसे हो सकता? कुछ तो हूं ना मैं, कुछ तो मेरा अस्तित्व है। भाई यहां तो अपना अस्तित्व को तो मोटी भाषा में कहे तो मिटाना ही पड़ता है। मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप हो, ऐसा रखना पड़ता है, तब विवेक मिलता है। और ये रखो कि नहीं मैं भी कुछ हूं, तब विवेक नहीं मिल सकता। विवेक को प्राप्त करना हो तो वहां पर अपने आप को कुछ हूं ये भाव रख ही नहीं सकते हम। अपने आप को भुलाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो जीरो हूं। क्या मानना पड़ेगा? मैं तो जीरो हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी आप ही हो। ये रखना पड़ता है, ये भाव रखना पड़ता है। कोई कहता है देखो आपको ऐसा चलना चाहिए, किसी ने किसी को बोला, मैं तो ठीक ही से तो चल रहा हूं ना। क्या बोलता है? उसका एक्सप्रेशन से देखो, हाँ मैं तो ठीक ही तो चल रहा हूं, और कैसे चल सकते हैं? आप ही चलते हो क्या ठीक? मैं नहीं चल सकता, मेरे को पता नहीं है। अब दुनिया भर की बातें बोलेगा, ये सारा का सारा अहंकार है और कुछ नहीं है। मैं हूं, मैं भी कुछ हूं, आई नो, मेरे को भी पता है। ये जो भाव है ना, ये जो अहंकार है, इसको तो बिल्कुल बंद करके रखना पड़ेगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? ठीक है जी, मैं ठीक से चलूंगा, बात समाप्त। एक वचन में हो गया, एक ही वचन बोलो ना। किसी ने आपको बोला थोड़ा ठीक से चला करो, अच्छा जी मैं ठीक से चलता हूं, आपने बताया ठीक से चलता हूं, इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात को आप बढ़ा करके क्या कर दिया? रामायण बना लिया आपने।
इतना ज्यादा बढ़ाए उस बात को, छोटी सी बात को। आदमी देखो कैसे कैसे करता है व्यक्ति, ये अहंकार कराता है और कुछ नहीं। और देखो क्या बोलता है, उनको क्यों नहीं बोलते हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? अरे भाई उनका और आपका क्या झगड़ा है यहां पर? बोला आपको जा रहा, अपना देखो ना। नहीं, उनको क्यों नहीं बोलते हो आप? वो भी तो ऐसे चल रहा है ना। यही तो अहंकार है और कुछ नहीं है। अरे वो कैसे चल रहा है वो जानेगा ना भाई। आप कैसे चल रहे हो आप अपना जानो ना। नहीं, उसको भी बोलना पड़ेगा आपको। और यहां भी अहंकार है, उसको बोलोगे तो मैं मान लूंगा आपकी बात को, मैं आपकी बात को सुनूंगा। ये अहंकार है। मतलब कितना अहंकार रखता है व्यक्ति, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसी कारण से यहीं लटकते रहते, हम लटकते रहते, बस लटके हुए हैं। आसमान में कहीं छोर नहीं दिखता है और रस्सी लटकी हुई है और उसमें पकड़ करके लटक रहे हैं। नीचे गिर नहीं सकते, बहुत गहरी खाई है, ठीक है ना। बस लटकते रहते हम लोग यहीं पर, और कुछ नहीं होना है। ये वाली स्थिति होती है। तो इस लटकने से हमको ऊपर उभरना हो तो हर परिस्थिति में अगर कोई फिर तो मैं तो बिल्कुल ऐसे हो जाऊंगा, मैं तो कुछ रहूंगा नहीं। हाँ, यही तो हम चाहते हैं, आप कुछ ना रहें। जो बोलते रहे उनको सुनते रहो ना, विवेक हो ही जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना। आदमी क्या सोचता है, अगर ऐसे सबका है जी, ठीक है जी, आप जो बोल रहे हो ऐसे करूंगा, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? बहुत अच्छी बात है ना, तब तो मैं कुछ रहूंगा नहीं। हम तो यही तो चाह रहे हैं कि आप कुछ ना रहें। कुछ ना रहे का मतलब आप सामान्य स्थिति में क्यों रहे? अब उच्च स्थिति में रहो ना आप। जो कोई भी बोलता है आपको मान लो ना। अगर आप वास्तव में सही कर रहे हो, मैं तो ठीक ही चल रहा हूं जी, मान करके चलिए। वो आदमी ठीक ही चल रहा है, फिर भी उसको दुखी करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए, उसको और किसी प्रयोजन से दबाने के लिए किसी नहीं आप ठीक से चला करें। वैसे तो मैं ठीक चल रहा हूं, फिर भी आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं चल रहा हूं, और ध्यान रखूंगा। बात समाप्त। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आपको लगता है मैं तो ठीक चल रहा हूं जी। अगर आपको लगता है कि आप कह रहे हो कि ठीक चलने के लिए, तो ठीक है, मैं तो अपनी मति से, अपनी बुद्धि से ठीक ही चल रहा हूं मैं। अगर आपको लग रहा है तो मैं और ध्यान रखूंगा, और कुछ नहीं करना है। इतनी सी बात है। इतनी बात को ना करके पता नहीं कितनी बात मैं ठीक चल रहा हूं, आप मेरे को नीचे दिखाना चाहते हैं, आप मेरे से द्वेष करते हो, आप मेरे को पसंद, पता नहीं कितनी बातें ला करके मन को कितना खराब करता है आदमी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये सब बातें छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें आदमी को ऐसे गर्त में धकेलती हैं, ऊपर उभरना बड़ा मुश्किल होता है व्यक्ति को। कितना आदमी को विनम्र रहना पड़ता है इस मार्ग में, इस विवेक के मार्ग में बहुत विनम्र रखना पड़ता है अपने आप को, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो कहना चाहते हैं ये जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों को पाकर के व्यक्ति कृतकृत्य हो जाए, फिर ये महान प्रयत्न जो हमको करना पड़ता है, अपने आप को मोटी भाषा में मारना पड़ता है। हाँ, विवेक को पाने के लिए मोटी भाषा में कहें अपने आप को मारना पड़ता है, यानी अपने आप को तुच्छ प्राणी मानना पड़ता है। मैं कुछ भी नहीं हूं ऐसा मानना पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे को तो सीखना है। कितना अच्छा अवसर मिल रहा है ये बता रहा है मेरे को। और किसी महापुरुष ने कहा, जीवन तो में शत्रु गणा सदैव। मेरे सामने बहुत सारे शत्रु होना चाहिए। वो अपेक्षा रखता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है कि कोई मेरे को गाली नहीं दे रहा, क्या बात है, कोई मेरे को नीचा नहीं दिखा रहा है, क्या बात है, कोई मेरे को कुछ बोल नहीं रहा है, कोई मेरे को उकसा नहीं रहा। वो अपेक्षा रखता है ऐसा मेरे को करे ताकि उनके कारण से मैं और आगे बढ़ूं। मेरी बात समझ रहे हैं? वो अपेक्षा रखता है, उसको अमृत मानता। अगर कोई गाली देता है ना, अरे वाह कमाल है, इसने अमृत पिला दिया मेरे को, वो आगे बढ़ता है। देख लो ये विवेक को प्राप्त करना कैसा मार्ग है, इस मार्ग में हमको कैसे रहना है। अगर कोई गाली दे रहा है तो कितनी परेशानी होती है व्यक्ति को,
नींद हराम हो जाती है व्यक्ति, नींद गायब हो जा रही है व्यक्ति को, दिन भर मन खिन्न रख रहा है व्यक्ति, परेशान हो रहा है, उसी को लेकर के कितनी चिंताग्रस्त हो रहा है व्यक्ति, न खा पा रहा है न सो पा रहा है। इसने गाली क्यों दी? और ऐसी गाली मैं कभी सोच नहीं सकता, वो भी इतने लोगों के सामने ऐसी गाली। फिर देखना आदमी को, और विवेक पाने वाला क्या सोचता है, कमाल कर दी इसने, मेरे को कितना बढ़िया बोला इसने कि मेरे को कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, देखो इसको ऐसा बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब मेरे में क्या ऐसी कमी हो सकती है, अथवा और मेरे को कितना मेहनत करना पड़ेगा, इसने तो मेरे को अमृत पिलाया, काश और कोई एक आध गाली और निकालते ताकि मैं और आगे बढ़ सकता। मतलब वो अपेक्षा रखता है, अपमान को वो चाहता है कि लोग मेरा अपमान करें इस तरह का, और सम्मान को विष के समान मान करके उसको दूर रखे। सम्मान को अगर कोई सम्मान देना चाहता है, उस सम्मान को विष मान ले, विष, ये विष पिला रहा है, मेरा सम्मान करके ये मानो ये विष पिला रहा है, उस सम्मान को तो विष मान करके दूर रखे और अपमान को अमृत मान करके उसको लेते जाएं, तब जाकर के इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये है महाप्रयत्नात्, ये है महान प्रयत्न हमारा, इसको कहते हैं महान प्रयत्न। ये सामान्य प्रयत्न नहीं है, ये विशेष प्रयत्न है। ऐसे महान प्रयत्न करके, विवेक उत्पन्न करके उपास्य इष्ट देव परमात्मा की उपासना करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा प्रयत्न करना कौन करेगा? ऐसा कि कोई लोग मेरे को गाली निकाले, कोई मेरे को बुरा बोले, मेरा अपमान करे, मेरे ऊपर आक्षेप लगाए, ऐसा कौन चाहेगा? लेकिन ऐसा चाहना ये है महान प्रयत्न। ऐसा प्रयत्न किए बिना हम इस मार्ग में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। इतना आपके पास सामर्थ्य है तब आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। ये अपेक्षा रखना, आकांक्षाएं रखते ना हम, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, पता नहीं कैसे कैसे देखो मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, यहां पर इतनी सेवा कर रहा हूं, एक बार भी ये बाबा जी ने मेरे को नहीं बोला आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना? कमाल, समझ रहे मेरी बात? मैं इतनी सेवा दे रहा हूं यहां पर, इतनी सेवा दे रहा हूं, इस बाबा जी ने आज तक मेरे को एक शब्द नहीं बोला कि आप अच्छा कर रहे हो। ये अपेक्षा रखता आदमी, समझ रहे मेरा? मैं इतना दान दे रहा हूं, इतना दान दे रहा हूं, इतना दान दे रहा हूं, लेकिन मेरा कोई पूछ ही नहीं है यहां पर, मेरा कोई पूछ ही नहीं रहा आदमी, ठीक है? अब देखिएगा, जो अच्छे काम करता है ना, उस अच्छे कामों को करके क्या अपेक्षा रख रहा है व्यक्ति। और मोटी भाषा में कहूं ना, ऐसी अपेक्षाओं को लगाओ ताला, और ऐसी अपेक्षा करो कि ये लोग ऐसा मेरे को कहे, बुरा कहे, गाली निकाले मेरे को, मेरा अपमान करे। आज पूरे दिन में किसी ने कोई गाली नहीं निकाला, किसी ने अपमान नहीं किया, क्या बात है? कोई तो आना चाहिए ऐसा व्यक्ति। ये जो अपेक्षा है, ऐसी अपेक्षा अगर करके चलें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। उसी से हमारी परीक्षा होती है। जब ऐसा कोई बोलता है तो मन के अंदर जो खलबली मच रही होती है, मेरे को ऐसा कैसे कह दिया इसने, और सबके बीच में कह दिया, और ऐसी बात कह दिया जो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, तो आदमी के अंदर खलबली मचती है। तो उसको पता लगता है कि बहुत तू कच्चा है, अभी बहुत कच्चा है, बहुत कच्चा घड़ा है तू, अभी पका नहीं है, बहुत पकना पड़ेगा, बहुत पकना पड़ेगा। उससे वो शिक्षा ग्रहण करता है, उससे उसका परीक्षण हो रहा होता है। ये है रास्ता वास्तव में। इसलिए इसको कहा क्षुरस्य धारा, ये तलवार के धार पर चलने जैसा है। ये आसान नहीं है ये रास्ता, लेकिन जब आदमी को समझ में आ जाता है तो ये इतना सरल बन जाता है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अपेक्षाओं को ताला लगा दो, अपेक्षा ही नहीं रखो, निरपेक्ष बन जाओ, अपेक्षा रहित बन जाओ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस जो मिला किया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जैसा मिला वैसे ही रहेंगे। मैं अपने आप को वैसे बना के रखूं कि जहां जैसी परिस्थिति दी जा रही है, जैसी व्यवस्था दी जा रही, उसी के अनुरूप में चलता रहूं, कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा।
मेरे को ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो चाहिए। ये जो चाहिए है ना, ये बहुत हानिकारक है। मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग में कोई व्यक्ति अपेक्षाओं को लेकर के जीता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ ही नहीं सकता। इस बात को समझ करके चलना है। तो आइए कि ये जो महान प्रयत्न जो करना है विवेक को पाने के लिए, और उपास्य इष्ट देव परमात्मा को ध्यान करने की क्या आवश्यकता है कि इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल रही है, उन सिद्धियों से व्यक्ति कृतकृत्य बन जाता है, इस बात को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। ना भूति योगे अपि कृतकृत्यता उपास्य सिद्धिवत, उपास्य सिद्धिवत। वो कहते हैं भूति योगे, भूति कहते हैं विभूति को, यानी सिद्धि को। विभूति योगे विविध सिद्धि नाम प्राप्तौ अपि कृतकृत्यता न भवति। अलग अलग सिद्धियां आप प्राप्त कर लो, भले ही कितनी सिद्धियां पालो, छोटी सिद्धि को पालो या बड़ी सिद्धि को पालो, लेकिन कृतकृत्यता ना, वो कृतकृत्य नहीं बन सकता है। क्यों? यथा ही कृतकृत्यता भवति विवेकाद उपास्य सिद्धौ ब्रह्म संपत्तौ। जैसे परमात्मा की सिद्धि से, यानी परमात्मा के दर्शन से, ईश्वर साक्षात्कार से, समाधि से, विवेक को प्राप्त करने से जैसी कृतकृत्यता बनती है, जैसा लाभ मिलता है, वैसा लाभ, वैसी कृतकृत्यता कितनी सिद्धियों को पालो और कितनी ही बड़ी सिद्धियों को पालो, तो भी कृतकृत्यता नहीं बन सकती है। ये तो विभूति योगे भवति पुनरावृत्ति ही। हेतु क्या है? इतनी बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लो, अदृश्य हो जाता है व्यक्ति। सुनता है ना आदमी कि योग में आदमी ऐसी सिद्धि पा लेता है कि अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है और उड़ जाता है, आकाश गमन करता है, या पता नहीं बहुत सारी बातें हैं जो बोला जाता है। मान लो ऐसी बड़ी बड़ी सिद्धियां पा लिया व्यक्ति, पर शरीर में प्रवेश करता है व्यक्ति, ऐसे बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ले व्यक्ति, कितनी सिद्धियां प्राप्त कर लो, ये सब यहीं धरी के धरी रह जाएंगे, ये सब यहीं की यहीं धरी रह जाएंगे, इनका कुछ होना धोना नहीं है। हाँ, याद रखना, आकाश गमन करना है तो पैसे देकर के एरोप्लेन में बैठ के चले जाएंगे, नदी पार करना है तो नाव में बैठ करके 2 रुपए देंगे तो अपने आप पार कर लेगा। अब उस सिद्धि के लिए मैं 30, 40, 50 साल लगा करके पानी में चलूं, पानी के ऊपर चलूं, ऐसे जैसे धरती पर चलता हूं, ठीक है ना। किसी ने बोला है इसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त किया साहब, दिखाना चाहता है, ये 30 साल लगाए इसने, और क्या करेगा, पानी के ऊपर चलेगा। तो किसी गांव वाले ने बोला, अरे इसने 30 साल बर्बाद कर दिया, मैं तो 2 रुपए दे करके पार कर लूंगा ना इस नदी में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं पानी पर चलना कोई खेल नहीं है, अगर कोई चलता हो मान करके चले, अभी तक तो हमने देखा नहीं है, मान लो कोई चलता है तो बहुत बड़ी सिद्धि है, उसको तो हम साष्टांग नमस्कार करेंगे, हम भी सीखना चाहेंगे, हाँ ठीक है ना। लेकिन एक बात कह रहा हूं, मान लो ऐसी सिद्धि प्राप्त भी कर लिया हो तो उससे कोई होना धोना नहीं है। वो प्रदर्शन के अलावा, दूसरों को दुनिया को दिखाने के अलावा और कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और जब दुनिया को दिखाने लगेंगे ना, तो दुनिया की जो वाहवाही आती है, जो सम्मान मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो सब भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करेगा, और उन भौतिक ऐश्वर्यों से उसकी तृप्ति कभी नहीं होने वाली, उसी में फंसा रहेगा व्यक्ति। इसलिए कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लो, लेकिन कृतकृत्यता नहीं मिल सकती। क्यों? तो कह रहे हैं विभूति योगे भवति पुनरावृत्ति, वो दोबारा आवृत्ति होती है उसकी, यानी दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लो, लेकिन पुनर्जन्म उसका भी होगा। और पुनरावृत्ति का मतलब पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का मतलब दुख। याद रखना, दुनिया में जन्म के समय बहुत खुश होते लोग, मृत्यु के समय बड़े दुखी होते हैं। लेकिन शास्त्र की परंपरा में यह कहा जाता है जन्म दुखदाई है, जन्म बहुत दुखदाई है।
कितना करना पड़ता है देखिएगा। 9 महीने तो गर्भ में रहना पड़ता है, 9 महीने का दुख, और जब से होश नहीं संभालता व्यक्ति तब तक कितना दुख होता है बच्चे को, बहुत दुख होता है, समझा नहीं सकता। 3 महीने का बच्चा और एक गाय का बच्चा दोनों एक जैसे होते हैं, ना वो समझा सकता है गाय का बच्चा, ना आदमी का बच्चा समझा सकता है। जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक वो अपने भावों को अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। कितना दुख होता है उसको। पेट दर्द हो रहा है तो नहीं बता सकता है कि मेरे को पेट दर्द हो रहा है, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है, दुख ही दुख है। तो ऐसे जब तक होश नहीं संभालता तब तक भयंकर दुख भोगता, होश संभालने के बाद भी अलग प्रकार के दुखों से ग्रस्त रहता है। तो जीवन में दुख ही दुख है, जन्म ही दुख का कारण है। ये विवेकी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, ये आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये सारी बातें याद रखना। तो विभूति योगे भवति पुनरावृत्ति, भले ही कितनी बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लो तो आवृत्ति तो होती है, पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। विवेकाद उपास्य सिद्धो भवति मोक्षः। हाँ, विवेक अगर आपने प्राप्त कर लिया, उस विवेक से आपको उपास्य सिद्धि, ईश्वर की सिद्धि हो जाती है, यानी ईश्वर का दर्शन हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। भवति मोक्षः, फिर उस ईश्वर की सिद्धि के होने पर मोक्ष हो जाता है उसका, फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। उपास्य सिद्धिवत इति द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति अर्थः। कहते हैं उपास्य सिद्धिवत इस शब्द को 2 बार दोहराया है, इसलिए दोहराया है कि अध्याय समाप्ति अर्थ, अध्याय को समाप्त करने के लिए उस शब्द को 2 बार पढ़ा है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने पर भी, छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने पर भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात कृतकृत्यता नहीं मिलती है, कृतकृत्यता नहीं मिलती है। जिस प्रकार उपास्य परमपिता परमात्मा के दर्शन से, जिस प्रकार उपास्य परमपिता परमात्मा के दर्शन से कृतकृत्यता मिलती है, जिस प्रकार उपास्य परमपिता परमात्मा के दर्शन से कृतकृत्यता मिलती है, वैसी कृतकृत्यता सिद्धियों से नहीं मिलती, वैसी कृतकृत्यता सिद्धियों से नहीं मिलती। हाँ जी, 5वें अध्याय के प्रारंभ में भाष्यकार ने कुछ वक्तव्य लिख दिया है, कुछ कहना चाहते हैं। सूत्र के भाष्य को प्रारंभ करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। अत्र अध्यायस्य प्रारंभे, इस 5वें अध्याय के प्रारंभ में एक सूत्र है, न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे। दूसरा सूत्र है ये 5वें अध्याय का। इति सूत्र जातस्य अर्थो अनिरुद्ध विज्ञान भिक्षुभ्याम ईश्वर प्रतिषेध परो अकारी। ये जो न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का जो अर्थ है, जैसा अर्थ
करना चाहिए वैसा अर्थ ना करके उन्होंने ईश्वर का ही खंडन कर दिया उस सूत्र के माध्यम, यानी ईश्वर होता ही नहीं। कहते हैं अनिरुद्ध विज्ञान भिक्षुभ्याम, एक अनिरुद्ध व्यक्ति है और एक विज्ञान भिक्षु है, ये भाष्यकार हैं दोनों। इन दोनों ने ईश्वर प्रतिषेध पर, ईश्वर के खंडन परक इस सूत्र का अर्थ किया है। अकारी का मतलब किया। पकड़ में आ रहा है? यथा पूर्व सिद्धम ईश्वर असत्वम इदानीम न्यायेन आहा न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति ही तत्कर्मणा सिद्धि। उनके भाष्य को भी उद्धृत करके यहाँ पर लिख रहे हैं। अनिरुद्ध ने क्या लिखा है अपने भाष्य में? कहते हैं पूर्व सिद्धम ईश्वर असत्वम, पहले हमने सिद्ध कर दिया था ईश्वर ही नहीं है। पहले सिद्ध किया था ना उन्होंने कि ईश्वर ही नहीं है, पहले तो सिद्ध कर दिया हमने ईश्वर नहीं है। उसी बात को यहाँ पर न्यायेन, न्यायपूर्वक, न्याय संगत, न्याय की प्रक्रिया के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं। न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति, ईश्वर के कारण से फल नहीं मिलता। हमको जो फल मिल रहा है वो ईश्वर नहीं देता फल। न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति कर्मणा तत्सिद्धि, वो तो कर्म देते हैं, हमने कर्म किया तो कर्म ही हमको फल दे रहे हैं, बीच में ईश्वर को काई को ला रहे हो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने पहले ईश्वर नहीं ये बात को सिद्ध कर लिया था, उसी बात को यहाँ न्यायपूर्वक युक्ति संगत न्याय की प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध करेंगे कि ईश्वर ही नहीं है। ऐसा उन्होंने भाष्य किया है अनिरुद्ध ने। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ